दोस्तों आप सब स्पाइडरमैन को तो जानते ही हैं, पर आज मैं आपको स्पाइडरमैन के सारे मूवीज अपीयरेंसेस के बारे में दिखाऊंगा और उनके बारे में बताऊंगा भी। और यकीन मानिए इनमें से कई मूवीज को तो आपने देखा भी नहीं होगा, और अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके लिए मेरे पास एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज है। तो क्या आपको पता है स्पाइडरमैन की पहली मूवी 1977 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम भी द अमेजिंग स्पाइडरमैन था, और इसमें स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को निकोलस हैमंड ने प्ले किया था। और अगर बात करें मूवी के प्लॉट की, तो इसमें भी पीटर डेली ब्यूगल का एक फ्रीलांस फोटोग्राफर है। यहाँ भी इसे एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काटता है और ये स्पाइडरमैन बन जाता है। मूवी में एडवर्ड बायरन नाम का एक विलन है जो कि लोगों को हिप्नोटाइज करके बैंक्स को लूटता है, लेकिन एक दिन वो ऐलान करता है कि अगर शहर वाले उसे कहीं से भी $50 मिलियन लाके नहीं देंगे, तब तक वो किन्हीं भी 10 रैंडम लोगों को हिप्नोटाइज करके उनसे सुसाइड करवाएगा। अगर आपको ये जानना है कि स्पाइडरमैन क्या इसे रोक पाएगा, तो आपको पूरी मूवी यूट्यूब पे ही मिल जाएगी। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आपके लिए मेरे पास एक टास्क है। आप इन सारे अपीयरेंसेस को काउंट करके वीडियो के एंड में उस नंबर को कमेंट में लिख सकते हैं। फिर इस मूवी के अगले ही साल यानी 1978 में हमें स्पाइडरमैन की एक और मूवी देखने को मिली, और मूवी का नाम था स्पाइडरमैन स्ट्राइक्स बैक। ये मूवी उस समय के द अमेजिंग स्पाइडरमैन टीवी शो के 2 पार्टर एपिसोड डेडली डस्ट का एक कॉम्बिनेशन था, जहां एक कॉलेज के 3 स्टूडेंट एक एटम बॉम्ब बना देते हैं और वो बॉम्ब किसी तरह क्रिमिनल्स के हाथ में पहुंच जाता है। और अगर आपको ये जानना है कि स्पाइडरमैन इन सबको रोक पाएगा कि नहीं, तो आपको पूरी मूवी यूट्यूब पे ही मिल जाएगी। फिर इस मूवी के करीब 24 साल बाद हमें स्पाइडरमैन की एक लाइव एक्शन मूवी 2002 में देखने को मिली, और इस मूवी का नाम स्पाइडरमैन ही था, और इसमें स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को टोबी मैगवायर ने प्ले किया था। और अगर बात करें मूवी के प्लॉट की, तो पीटर एक बहुत आम सी जिंदगी अपने अंकल बेन और आंट मे के साथ जी रहा होता है। तभी उसे एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काटता है और वो स्पाइडरमैन बन जाता है। उसी बीच उसे कई अप एंड डाउन्स का सामना भी करना पड़ता है। और इस मूवी का विलन नॉर्मन ऑसबॉर्न एके ग्रीन गॉब्लिन है। लेकिन अगर आपको इस मूवी के बारे में और जानना है, तो आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे मिल जाएगी। फिर करीब इस मूवी के 2 साल बाद यानी 2004 में हमें इसकी अगली मूवी देखने को मिली, जिसका नाम था स्पाइडरमैन 2, और ये पिछली मूवी का ही सेकंड पार्ट है। और ये बताने की जरूरत तो है ही नहीं कि इसमें स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर ही बने हैं। और अगर बात करें मूवी के प्लॉट की, तो एक न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट फेल होने से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, और उस धमाके में डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस की पत्नी मर जाती है, जो एक जानलेवा साइबॉर्ग बन जाता है जिसके पास डेडली मेटल टेंटिकल्स हैं, और उसका नया नाम डॉक्टर ऑक्टोपस पड़ जाता है। डॉक्टर ऑक्टोपस उस धमाके का दोषी स्पाइडरमैन को समझता है और वो उससे बदला लेने के लिए निकल जाता है। पर अगर आपको ये जानना है कि क्या वो अपना बदला ले पाता है या फिर स्पाइडरमैन उसे हरा देता है, तो पूरी मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे मिल जाएगी। फिर इस मूवी के करीब 3 साल बाद यानी 2007 में हमें इस मूवी का अगला पार्ट देखने को मिला, एंड ऑब्वियसली गाइस उस मूवी का नाम स्पाइडरमैन 3 था। और अगर बात करूँ इस मूवी के प्लॉट की, तो स्पाइडरमैन यानी अपना पीटर पार्कर अपनी लाइफ मस्त जी रहा होता है, लेकिन एक दिन उसका सूट काले रंग का बन जाता है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि अपने वेनम भैया की देन थी। ये सूट पीटर पर हावी पड़ जाता है और ये उसको शक्तियां देने के साथ साथ उसके व्यक्तित्व के अंधेरे पक्ष को भी सामने लाता है। वहीं इसमें सैंडमैन को भी दिखाया गया है। और अगर आपको पूरी स्टोरी जाननी है, तो आपको मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको टोटल 5 अपीयरेंसेस के बारे में बता दिया है, तो अपनी गिनती चालू रखिएगा। फिर स्पाइडरमैन 3 के करीब 5 साल बाद स्पाइडरमैन यूनिवर्स को फिर से रिबूट किया गया, और 2012 में हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन देखने को मिली। इसमें पीटर यानी स्पाइडरमैन के रोल को एंड्रयू गारफील्ड ने प्ले किया है, और एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का सूट मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। वैसे आपका फेवरेट स्पाइडरमैन सूट कौन सा है, उसके बारे में मैं कमेंट में जानना चाहूंगा। और अगर बात करें मूवी के प्लॉट की, तो स्पाइडरमैन को उसकी पावर्स मिलने की स्टोरी तो बिल्कुल सेम है। यहाँ भी उसके गार्जियन अंकल बेन और आंट मे हैं, लेकिन पीटर को एक दिन एक ब्रीफकेस मिलता है जो कि बहुत मिस्टीरियस था और उसके माता पिता का था। तो वो उनके लापता होने की वजह को सुलझाने के लिए एक खोज का पीछा करता है। उसकी खोज उसे डॉक्टर कर्टिस कॉर्नर्स और ऑस्कॉप की लैब तक ले जाती है, जहाँ डॉक्टर कॉर्नर से कोलिजन कोर्स की वजह से एक लिजर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और फिर वो अपने स्पाइडरमैन से कई बार भिड़ता है। और अगर आपको ये जानना है कि उन दोनों में से कौन जीतता है, तो आपको पूरी मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे मिल जाएगी। फिर इस मूवी के करीब 2 साल बाद यानी 2014 में हमें इस मूवी का अगला पार्ट देखने को मिला, जिसका नाम द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 था। और अगर बात करें मूवी के प्लॉट की, तो स्पाइडरमैन शहर को क्रिमिनल से बचाने के साथ साथ ग्वेन स्टेसी के साथ अपना जीवन मस्त जी रहा होता है। लेकिन उसकी ये मस्त लाइफ ज्यादा दिन तक नहीं चलती, क्योंकि तभी उसका सामना उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर विलन इलेक्ट्रो से होता है। उसी बीच उसका सामना उसके पुराने दोस्त हैरी ऑसबॉर्न से भी होता है। और अगर आपको ये मूवी पूरी देखनी है, तो आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। लेकिन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के बाद हमें इसका 3rd पार्ट अभी तक देखने को नहीं मिला। पर अभी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि सोनी पिक्चर्स एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन पर एक मूवी प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है, और वो मूवी हमें सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में जल्दी देखने को मिले। इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। सो गाइस बैक टू द टॉपिक। इसके करीब 4 साल बाद हमें स्पाइडरमैन की एंट्री एमसीयू में देखने को मिली, और फिर 2016 की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में हमें फिर से स्पाइडरमैन देखने को मिला। और तब से लेके अभी तक स्पाइडरमैन के सारे कैरेक्टर्स को टॉम हॉलैंड नहीं प्ले करा है। इसमें वो सिर्फ एक 19 साल का टीनेजर है। वहीं दूसरी तरफ अवेंजर्स 2 टीम बनाकर आपस में भिड़ गए हैं। एक तरफ आयरन मैन की टीम है, तो दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका की। अपना स्पाइडी आयरन मैन की टीम में होता है, और उसकी तरफ से एक फाइट सीन में भी अपीयर होता है, जो कि मुझे काफी पसंद आया था। और अगर आपको ये मूवी अभी देखनी है, तो आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मिल जाएगी। फिर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अगले ही साल यानी 2017 में हमें एमसीयू में स्पाइडरमैन की सोलो मूवी देखने को मिली, जिसका नाम था स्पाइडरमैन होमकमिंग। मूवी का प्लॉट कुछ ऐसा है कि सिविल वॉर के बाद स्पाइडरमैन अपने मेंटोर आयरन मैन की निगरानी
पानी में मस्त हीरोबाजी कर रहा होता है। और क्योंकि पीटर इसमें एक टीनेजर है तो वो अपनी यंग आंट मे के साथ रहता है। वो अपनी अच्छी खासी फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की जिंदगी जी ही रहा होता है, तभी एंट्री होती मूवी के विलन वल्चर की। और इन दोनों के बीच कितनी एपिक फाइट होती है और स्टोरी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको पूरी मूवी डिज्नी पर हॉटस्टार पर मिल जाएगी। अगेन इस मूवी के अगले ही साल यानी 2018 में अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमें फिर से स्पाइडरमैन देखने को मिला। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस मूवी में एक तरफ अपने थेनोस चाचा धरती की आधी पॉपुलेशन को मिटाने आ रहे होते हैं, तो अपना स्पाइडी, आयरन मैन और अपने डार्क साहब यानी डॉक्टर स्ट्रेंज एक साथ मिलकर निकल पड़ते हैं उसको रोकने के लिए। और आपको ये पूरी मूवी डिज्नी पर हॉटस्टार पर मिल जाएगी। फिर इसके अगले ही साल यानी 2019 के एवेंजर्स एंड गेम में हमें स्पाइडरमैन फिर से देखने को मिला। और इस मूवी की स्टोरी इन्फिनिटी वॉर की ही कंटिन्यूएशन है, जहां अपने स्पाइडी के साथ और भी कई सुपर हीरोज हल्के ब्लिप से वापस आते हैं और वो सभी एक साथ मिलकर थेनोस की आर्मी से लड़ते हैं। अगर आपने मूवी पहले ही देख ली है तो एक बार कमेंट में आई लव यू 3000 जरूर लिखिएगा। इसके बाद एंड गेम के अगले ही साल यानी 2019 में हमें एमसीयू में स्पाइडरमैन की दूसरी सोलो मूवी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम देखने को मिली। मूवी का प्लॉट कुछ ऐसा है कि पीटर अपने दोस्तों के साथ यूरोप में छुट्टियां बिता रहा होता है, तभी निक फ्यूरी उसके कमरे में एक दिन अचानक आकर उसे एक मिशन करने के लिए कहते हैं, जिसमें स्पाइडरमैन को दुनिया को 4 मासिव एलिमेंटल क्रीचर से बचाना है जो कि ब्रह्मांड में फटे एक होल से निकले हैं। जिसके बाद स्पाइडरमैन निक फ्यूरी और अपने नए सुपर हीरो पार्टनर मिस्टीरियो के साथ उनको रोकने के लिए निकल पड़ता है। जिन्होंने मूवी पहले ही देख ली है वो मूवी के विलन का नाम कमेंट में बता सकते हैं, और जिन्होंने नहीं देखी वो मूवी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। फिर करीब 2 साल बाद यानी 2021 के दिसंबर में हमें एमसीयू की तीसरी सोलो स्पाइडरमैन मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम देखने को मिली। और इस मूवी को तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि मार्वल की तरफ से ये मूवी मेरे लिए बेस्ट बर्थडे गिफ्ट थी, जहां हमें टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड के तीनों स्पाइडरमैन एक साथ देखने को मिले। मूवी का प्लॉट कुछ ऐसा है कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी लीक हो चुकी है और सबको पता चल गया है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, जिससे उसकी प्रॉब्लम्स कई गुना ज्यादा बढ़ गई हैं और वो मदद मांगने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है। लेकिन वहां पर तो अलग ही बवाल खड़ा हो जाता है, जिससे तीनों स्पाइडरमैन यूनिवर्स के विलन्स वहां पर आ जाते हैं। और अगर आपको ये पूरा बवाल यानी मूवी देखनी है तो आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। सो गाइस, अगर आपने सभी अपीयरेंसेस की काउंटिंग कर ली है तो आप वो नंबर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात होगी 1977 से 2022 तक के स्पाइडरमैन के सारे लाइव एक्शन अपीयरेंसेस की। पर वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक सरप्राइज के बारे में बताया था, और वो सरप्राइज ये है कि क्या आपको पता है कि हम सब के अंदर भी एक स्पाइडरमैन है। और अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं तो आप मेरी ये वीडियो जरूर एक बार चेकआउट कीजिए, जो आपको भी अपनी स्क्रीन पर दिख रही है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड विथ AR एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन।